नमस्कार, आप देख रहे हैं मधुर मिथिला और मैं हूं अनिल कुमार झा। आइए आज देखते हैं हमारी एक विशेष रिपोर्ट ईरान संकट पर। ईरान इस समय अपने आधुनिक इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है। साल 2025 के अंतिम सप्ताह विशेष रूप से 28 दिसंबर से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला अब 2026 के शुरुआती दिनों में एक राष्ट्रव्यापी जन विद्रोह का रूप ले चुका है। राजधानी तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुई यह चिंगारी अब ईरान के सभी 31 प्रांतों के 180 से अधिक शहरों और 500 से ज्यादा स्थानों पर फैल गई है। यह आंदोलन न केवल अपनी व्यापकता में साल 2022 के महिला जीवन स्वतंत्रता आंदोलन की याद दिलाता है, बल्कि जानकारों का मानना है कि यह 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद शासन के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है। इस अशांति के मूल में ईरान की जर्जर होती अर्थव्यवस्था और बेलगाम महंगाई है। ईरानी मुद्रा रियाल का मूल्य रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरकर 14 लाख रियाल प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। मुद्रास्फीति की दर 52% से ऊपर जा चुकी है, जिससे आम जनता के लिए बुनियादी जरूरतें जैसे भोजन और दवाएं खरीदना असंभव होता जा रहा है। सरकार द्वारा ईंधन सब्सिडी में की गई कटौती ने आग में घी डालने का काम किया है। यही कारण है कि जो विरोध प्रदर्शन शुरुआत में महंगाई कम करो के नारों के साथ शुरू हुए थे, वे अब सीधे राजनीतिक बदलाव और सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई की सत्ता को चुनौती देने वाले नारों में बदल चुके हैं। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ईरानी सरकार की प्रतिक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक कठोर और हिंसक रही है। रिपोर्ट के अनुसार सुरक्षा बलों को बिना किसी संयम के निर्णायक कार्रवाई करने का आदेश दिए गए हैं। 8 जनवरी 2026 से पूरे देश में इंटरनेट और संचार सेवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध ब्लैकआउट लगा दिया गया है, ताकि दुनिया को हो रहे अत्याचारों की भनक न लगे। इस अंधकार के बीच से जो खबरें निकलकर आ रही है, वे भयावह हैं। मानवाधिकार समूहों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स जैसे अल जजीरा के अनुसार सुरक्षा बलों की गोलीबारी में अब तक 600 से 2000 के बीच नागरिक मारे जा चुके हैं और 10,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अस्पतालों में घायलों की भीड़ है और सुरक्षा एजेंसियां घायलों को अस्पतालों से ही गिरफ्तार कर रही है। वैश्विक स्तर पर इस हिंसा की कड़ी निंदा हो रही है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर इसका गहरा असर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने इन मौतों को खौफनाक हिंसा करार देते हुए इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने ईरान सरकार से तुरंत इंटरनेट बहाल करने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग बंद करने का आग्रह किया है। इस मिशन का कार्यकाल पहले ही 2026 तक बढ़ाया जा चुका है, ताकि वह मानवता के विरुद्ध अपराधों की गहन जांच कर सके। वैश्विक राजनीति में भी तनाव चरम पर है। वहीं ईरान ने इस प्रदर्शनों को अमेरिका और इजराइल की साजिश बताते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने की बात कही है। ईरान की यह स्थिति अब केवल एक आंतरिक संघर्ष नहीं रह गई है, बल्कि इसने पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि ईरान की जनता और वहां की शासन व्यवस्था के बीच का सामाजिक अनुबंध अब पूरी तरह टूट चुका है। शासन का दमनकारी मॉडल अब जनता के आक्रोश को दबाने में विफल साबित हो रहा है। यही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समय एकजुट होकर कोई ठोस कदम नहीं उठाता तो यह संकट न केवल ईरान के भीतर एक बड़ी मानवीय त्रासदी को जन्म देगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को भी पूरी तरह बदल कर रख देगा। आज ईरान की सड़कों पर उठ रही आवाजें केवल आर्थिक सुधारों की मांग नहीं है, बल्कि वे एक ऐसे भविष्य की पुकार है जहां नागरिक अधिकारों और मानवीय गरिमा का सम्मान हो। धन्यवाद। नमस्कार।